बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.6 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। आपने ट्रू और फॉल्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो पार्ट 1 है हमारे पास, कहता है अंडर रूट माइनस थ्री मल्टीप्लाई हो रहे हैं इज इक्वल टू है 3। तो आपने चेक करना है क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आंसर 3 आता है। अगर तो 3 आएगा तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अगर 3 नहीं आता तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो स्टार्ट करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि यहाँ पर अंडर रूट की अगर मैं पावर की बात करूँ इस वैल्यू की, तो होल पावर 1 है। इधर भी इसी तरह से होल पावर 1 है। बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी होल पावर को ऐड कर लेते हैं। बेस एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स 1 + 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है जी। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास -3 की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो अब बच्चों हमें पता है कि अंडर रूट है इसकी वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, और ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये स्क्वायर इसे कैंसिल कर देगा। अब हमारे पास पीछे बच गया है -3 इज इक्वल टू 3। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास -3 है और राइट साइड पे +3 है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, गलत है। तो आप लिख देंगे फॉल्स। ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वो है आयोटा 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स पिछली एक्सरसाइज में हमने इसके रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, उसी मेथड के साथ सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे क्या ये लेफ़्ट हैंड साइड आफ्टर सॉल्यूशन राइट हैंड साइड की इक्वल आती है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड है कि हमने इस पावर को इस तरह से लिखना है कि आयोटा की पावर 72 डॉट आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, वैसे ही लिख लेंगे। अब 72 पावर को हम इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर होल पावर 72 को 2 पे डिवाइड करें 36। जब ये दोबारा 36 मल्टीप्लाई होगा 72 बन जाएगा डॉट आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब बच्चों हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है -1 के। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब हम आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर लेंगे, तो -1 की पावर 36 डॉट आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब -1 की पावर 36 है, तो बच्चों ये पावर जो है ये हमारी इवन है, इसलिए माइनस जो है प्लस हो जाएगा। तो -1 + 1 हो गया। 36 पावर ले लें, बेशक 1000 ले लें, तो ये 1 ही रहेगा। मल्टीप्लाई होगा आयोटा से इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो अब ये चीज़ हमारे पास बन गई, आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो बच्चों देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आयोटा है और राइट हैंड साइड पे माइनस आयोटा है। इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, दुरुस्त नहीं है। इस तरह से हमने इसे सॉल्व करके चेक कर लेना है। ये एमसीक्यूज़ के तौर पे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं, रेज कर देते हैं। थर्ड नंबर पे है आयोटा की पावर 10 इज इक्वल टू -1। अच्छा जी, अब भी हमने इन दोनों को प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड की इक्वल है। अगर होगी तो ये ट्रू है, अगर नहीं होगी तो फॉल्स है। तो चेक करते हैं।
इस अयोटा की पावर 10 को हम अयोटा स्क्वायर 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 लिख सकते हैं इज इक्वल टू -1। अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 वैल्यू पुट करेंगे, पावर 5 इज इक्वल टू -1। तो बच्चों पावर जो है ये हमारी ऑड है, तो साइन जो है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। -1 इज इक्वल टू -1। तो बच्चे देखें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है हमारी वो ट्रू है, ये दुरुस्त है। ठीक है जी। 4 पार्ट है इस क्वेश्चन का। -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1 प्लस 6 अयोटा। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या इसके इक्वल आता है। पहले इसको अरेंज कर ले थोड़ा सा। अयोटा स्क्वायर -6 अयोटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट करें -1, ये अयोटा का साइन जो है चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 6 अयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस 6 अयोटा। तो ये ट्रू है, ये इक्वेशन भी हमारी जो है वो ट्रू है। इसी तरह से 5 पार्ट है। 5 पार्ट में कहते हैं कि डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस b अयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल नंबर। कहता है अगर आप डिफरेंस लेते हो z इज इक्वल टू a प्लस b अयोटा का और उसका जो कॉन्जुगेट है ये दोनों रियल नंबर हैं, तो बच्चों ये भी ट्रू है, क्योंकि रियल नंबर में सारे ही नंबर आ जाते हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट 6 है। कहता है a-1 ब्रैकेट माइनस b प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 अयोटा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर जो है a इज़ इक्वल टू 6 और b इज़ इक्वल टू -6 आना चाहिए। तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा क्या वाकई ये आंसर्स आते हैं या नहीं। तो चेक करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। पेपर में आपने सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपने याद कर लेना, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि ये दुरुस्त है या गलत है। ठीक है, तो ये मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये आंसर दुरुस्त क्यों है या गलत क्यों है। तो आपकी तसल्ली के लिए इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए ज़रा, रियल पार्ट को रियल के इक्वल रख लें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल रख लें। तो हम कह सकते हैं a-1 इज़ इक्वल टू 5 और ये -b, और जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -3 अयोटा साथ वैसे ही इज़ इक्वल टू 8 अयोटा। अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 5 + 1। अब ये -b है, ये -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, 8 + 3। ठीक है जी। तो a इज़ इक्वल टू 5 + 1 6 -b इज़ इक्वल टू 11। तो ये माइनस उधर चला जाएगा, या दोनों साइडों पे माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसके साथ माइनस आ जाएगा। तो या ये वाला माइनस उधर शिफ्ट कर दें, एक ही बात है। तो -11। अब देखें ज़रा, हमारे पास a जो है वो इज़ इक्वल टू 6 और b इज़ इक्वल टू -11 आ गया है। यही उसने कहा था कि a का आंसर 6 आएगा और b का आंसर -11 आएगा। तो इट मीन्स कि हमारी जो 6 वाली कंडीशन है ये ट्रू है। ठीक है जी। तो इसी तरह से लास्ट है 7th। कहता है प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। कि अगर आप किसी भी कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट लेते हैं और वो कम्प्लेक्स नंबर हो तो वो जो आंसर आएगा वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, यानी कि वो ज़ीरो के अलावा कोई ना कोई आंसर आएगा, ज़ीरो से बड़ी वैल्यू होगी। नॉन नेगेटिव का मतलब है ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है जी। तो 7th वाले क्वेश्चन में तो आपने कह देना कि ये भी हमारा
ट्रू है। ठीक है जी, तो ये आपका पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी अयोटा। कि आपको ये क्वेश्चन गिवन है, आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है, यानी a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। यहाँ पर रियल पार्ट होना चाहिए, दरम्यान में प्लस हो और साथ अयोटा के साथ कोई कांस्टेंट नंबर हो। ठीक है जी, तो ये आपका रियल और ये इमेजिनरी पार्ट है, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करने के लिए सॉल्व करते हैं। किस तरह से करेंगे? सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। किस तरह सेपरेट करेंगे? इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 जो है ये रियल है और 3 अयोटा इमेजिनरी है, और यहाँ पर हमारे पास 7 रियल है और -2 अयोटा इमेजिनरी है। रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिखेंगे। देखें कैसे लिखेंगे। यहाँ पर रियल है 2, यहाँ पर रियल है 7, 2 + 7 ब्रैकेट क्लोज, दरमियान में साइन है प्लस का, और यहाँ पर हमारे पास है 3 अयोटा प्लस का -2 अयोटा। ठीक है जी, मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर लिया है। तो 2 + 7 9 प्लस, यहाँ से बच्चों कॉमन आ रहा है अयोटा, अयोटा बाहर ले जाएं, पीछे रह जाएगा 3 - 2 अयोटा। इसी तरह से 9 + 2 - 3 1, 1 मल्टीप्लाई होगा अयोटा से तो वो अयोटा हो जाएगा, 9 प्लस अयोटा। अब देखिए ज़रा, हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी थी, इसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, a प्लस बी अयोटा। तो अब यहाँ पर हमारा a की जगह पे 9 है, इट मीन्स के 9 जो है ये हमारा a है, और अयोटा के साथ b की वैल्यू यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो हम 1 लिख सकते हैं जैसे ऊपर लिखा हुआ। तो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा ही हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस भी दरमियान में आ गया है और b के साथ अयोटा भी आ चुका है। ठीक है जी, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड है। 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 बार 10, 4 2 बार 8, 8 अयोटा, -3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -21, और ये प्लस माइनस माइनस, 4 3 बार 12 अयोटा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे। 10 - 21, इसी तरह से प्लस 8 और -12 अयोटा कॉमन ले लिया तो बाहर चला गया। ठीक है, अब 10 - 21 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -11, प्लस 8 - 12 -4 हो जाएगा अयोटा, -11 -4 अयोटा। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर आपने माइनस कॉमन लेना है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है a प्लस बी अयोटा वाली, तो यहाँ पर अगर आपने प्लस करना है तो माइनस कॉमन ले लें, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएगी, +11 + 4 अयोटा। ये आपका a है, 4 b है और अयोटा साथ में, तो ये आपका आंसर। ठीक है, इस तरह भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। थर्ड पार्ट करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। -3 + 5 अयोटा ब्रैकेट बंद, -4 + 9 अयोटा ब्रैकेट क्लोज। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। इसी तरह से इधर भी
-4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस -9 अयोटा। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे। 3 -4 -5 -9 अयोटा कॉमन, इन दोनों में से अयोटा कॉमन चला गया, तो 3 -4 -1, इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो 5, ये हो जाएगा प्लस अयोटा, -1 -5 और 9 14 अयोटा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन ठीक है, लेकिन चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमने इस तरह की ड्रॉ करनी है, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 14 अयोटा। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, फोर्थ वाला, वो है 2 अयोटा स्क्वायर, इसे रेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं। 2 अयोटा स्क्वायर प्लस 6 अयोटा क्यूब प्लस 3 अयोटा प्लस 3 अयोटा की पावर 16 -6 अयोटा की पावर 19 प्लस 4 अयोटा की पावर 25। इस सारे क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और वही स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? a प्लस बी का b मल्टीप्लाई बाई अयोटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी। ठीक है, ये बनानी। तो सबसे पहले वही पुराना मेथड हम यूज़ करेंगे, तो इनकी पावर्स की जगह पे वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे। तो अयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 की इक्वल, प्लस 6 अयोटा है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा। इसी तरह से प्लस 3 अयोटा की पावर 16 है, इसे हम ऐसे कर सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 8, 8 2 बार 16 हो जाएगा। अगेन -6 अयोटा की पावर 19 है, 18 अलग कर लें और एक पावर जो है अयोटा की उसे हम अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी प्लस 4 अयोटा 25 है, 24 सेपरेट कर लें डॉट अयोटा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरह से अब हमने -2 हो जाएगा, ये -1 से जब मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, साथ में अयोटा आएगा, प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, पावर 8 बना देंगे, -6 वैसे ही। अब इस अयोटा की पावर 18 को हम इस तरह लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर होल पावर 9। ठीक है, साथ अयोटा, फिर है प्लस 4 इंटू 24 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की होल पावर 12, साथ में अयोटा आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट -2 -6 हो जाएगा जब -1 से मल्टीप्लाई होगा, -6 अयोटा, ये हमारे पास -3 है, तो पावर इसकी इवन है, यानी 1 की पावर इवन है, तो ये +1 हो जाएगा। तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, +3 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास -6, ये वाला, अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, पावर है इसकी 9, साथ में अयोटा, प्लस 4 वैसे का वैसे ही, अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 12 पावर है इसकी 12, इसी तरह से 7 अयोटा आ जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई हो चुका है। अब ये प्लस का 3 आप पहले लिख लें, ये -2 बाद में लिख लें।
इसी तरह से -6 अयोटा आ जाएगा। अब ये पावर ऑड है तो इसका मतलब अंदर वाला साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। -1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +6 बन जाएगा। ये दो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 6 अयोटा +4 -1 की पावर 12 है, यानी कि इवन नंबर है तो साइन अंदर वाला चेंज हो जाएगा। तो 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही रहेगा, 7 अयोटा आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 1। ये -6 अयोटा +6 अयोटा +4 अयोटा। अब बच्चों ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म भी बन चुकी है a + b अयोटा। यहाँ पर a हमारा 1 है, b 4 है और 7 अयोटा। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर है 3, सिंप्लीफाई करना है आपने और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आंसर को। तो स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफाई। मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। -7 मल्टीप्लाई होगा -3 से, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 7 3 बार 21 होता है 21। अब यही -7 आगे मल्टीप्लाई होगा 2 अयोटा के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 7 2 14 अयोटा। अब ये 3 अयोटा मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 3 3 9 अयोटा का अयोटा वैसे, प्लस 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 हो जाएगा। 3 2 बार 6 7 में अयोटा। ठीक है, अब इसे ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस और माइनस प्लस होता है। 14 + 3 अयोटा 17, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो 17 अयोटा लिखेंगे, +6 अयोटा। 17 में से माइनस करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सिंप्लीफाई और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपने। पहले से सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी a + b अयोटा की फॉर्म में, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं। सेम मेथड। 7 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 21। अब ये -7 मल्टीप्लाई होगा +2 अयोटा के साथ, प्लस माइनस माइनस 7 2 14 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 3 9 अयोटा, प्लस 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 होता है। 3 2 6 अयोटा 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 का स्क्वायर। ठीक है जी। 21 वैसे ही आ जाएगा। माइनस माइनस होता है प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ है माइनस तो हमने माइनस लगाना है, दोनों को करना हमने प्लस है। 14 + 9 तो ये हमारा बन जाएगा 23 अयोटा, प्लस 6 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 वैल्यू पुट कर दी। 21 - 23 प्लस 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास -6 बचेगा। अब 21 में से 6 माइनस करेंगे, -23। 21 में से 6 माइनस करें, 15 - 23 अयोटा। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी। सिंप्लीफाई भी हो गया और हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ चुका है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो अंडर रूट के अंदर 4 को आप सेपरेट कर लें और -1 को सेपरेट कर लें।
ठीक है जी, -4 है ना, तो -1 अलग कर लिया और 4 अलग कर लिया। इसी तरह से इधर भी अंडर रूट में 4 सेपरेट हो जाएगा, -1 जो है सेपरेट हो जाएगा, अगेन 2 माइनस अंडर रूट अब अलग अलग कर लें, 4 के ऊपर अलग से अंडर रूट आ जाएगा और -1 के ऊपर अलग से अंडर रूट आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दें, 3 माइनस 4 अंडर रूट -1 का अंडर रूट। तो हमें पता है बच्चों कि अंडर रूट -1 जो है अयोटा की इक्वल होता है। तो जहाँ पर -1 का अंडर रूट है वहाँ पर अयोटा पुट कर लें, 2 माइनस 4 अयोटा इंटू 3 माइनस 4 अयोटा। इस -1 अंडर रूट की जगह पे अयोटा पुट कर दें। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2 माइनस 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 अयोटा -3 माइनस 2 अयोटा। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई करवा दें, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से 6 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा -2 अयोटा से, तो 2 2 4 अयोटा होगा। अब -2 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस माइनस 3 2 6 अयोटा 7 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 2 2 4 अयोटा और अयोटा का स्क्वायर, 6 वैसे का वैसे ही, माइनस माइनस प्लस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो साइन माइनस का आ जाएगा, 4 अयोटा प्लस 6 अयोटा 10 अयोटा प्लस 4 इंटू अयोटा स्क्वायर इज -1 इक्वल्स टू 6 माइनस 10 अयोटा, ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है जी, इसी तरह से 6 माइनस 4 माइनस 10 अयोटा, 6 माइनस 4 2 माइनस 10 अयोटा, आंसर। थर्ड पार्ट है आपके सामने, तो 5 अंडर रूट -3 अयोटा का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे लिख लेते हैं, फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, a का स्क्वायर यानी कि 5 का अंडर रूट और इसका स्क्वायर -2a 5 इंटू बी 3 अयोटा प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 अयोटा का स्क्वायर। तो ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, 5 माइनस 3 2 6 डॉट 5 अंडर रूट और ये अयोटा इधर आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर, 5 माइनस 6 डॉट 5 अयोटा प्लस 9 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 6 माइनस 5 वैसे ही रहेगा, अंडर रूट 5 अयोटा, ये -1 9 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 हो जाएगा, प्लस माइनस -9। अब 5 माइनस 9 माइनस 6 अंडर रूट 5 अयोटा, 5 माइनस 9 -4 -6 under root 5 and iota. This is your answer. कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, माइनस कॉमन आ जाएगा, 4
प्लस 6√5 अयोटा, ये भी आंसर ठीक है। दोनों में से जो सा मर्जी। अच्छा जी, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन आपको गिवन है 2 माइनस 3 अयोटा इंटू 3 माइनस 2 अयोटा के ऊपर बार है, ठीक है जी। तो ये जो ब्रैकेट के ऊपर बार आपको नज़र आ रही है, इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट हमने पिछली वीडियो में लेना सीखा था, किस तरह से कॉन्जुगेट लिया जाता है। कॉन्जुगेट लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 2 माइनस 3 अयोटा, वैसे ही तो 3 प्लस 2 अयोटा हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से 6 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 4, साथ में अयोटा। अब माइनस 3 अयोटा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ार 9, माइनस 9 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ार 6 अयोटा और अयोटा का स्क्वायर। 6 प्लस माइनस माइनस 4 में से 9 माइनस करेंगे तो -5 अयोटा, -6 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 6 -5 अयोटा, ये -1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस 6, 6 और 6 प्लस 12 -5 अयोटा। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है।